डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सपर्ट मैथ में। आज हम प्रश्नावली 7.3 का 10वां सवाल करेंगे। तो चलिए चलते 10वें सवाल की तरफ और 10वें सवाल को करते हैं। तो 10वां सवाल है हमारा साइन की पावर 4x। तो इसको मैं सबसे पहले उतार लेता हूँ, जो कि मैंने पहले उतार लिया था। आपको दिखा दूँ, 1 मिनट। देखिए, साइन की पावर 4x, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसे हम i के बराबर इंटीग्रेशन के रूप में लिख लेते हैं। i बराबर यहाँ से लिखते हैं इंटीग्रेशन साइन 4x dx। ये आपने उतार लिया। अब उतारने के बाद इससे क्या करते हैं, ये देखिए 4 पावर है, इसको हम 2 भागों में तोड़ लेते हैं। तो पहला साइन स्क्वायर एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स dx। इसको उतारने के बाद आपको मैं कुछ सूत्र लिखा देता हूँ, जो कि इस सवाल में उपयोग में होंगे। और आपको मैं बता दूँ, इसमें जितने भी सवाल हैं, सारे सवालों में कोई ना कोई सूत्र लग रहे हैं, दो तीन सूत्र आराम से लग रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप उन सूत्रों को याद करें और एक से अधिक बार उनकी प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहला सूत्र है हमारा साइन 2x बराबर साइन एक्स माइनस के डॉट कॉस एक्स। और इसी का एक और होता है कॉस 2x बराबर 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स। और एक और होता है इसी का कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के 1। और कॉस स्क्वायर एक्स का होता है कॉस 2x प्लस के 1/2। और एक सूत्र और कॉस 2x बराबर कॉस स्क्वायर एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स। तो ये सारे सूत्र हैं जो कि इन सवालों में यूज़ में आएंगे। तो चलिए चलते करते इस सवाल को। सबसे पहले देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए साइन स्क्वायर एक्स का आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो ये वाला सूत्र हम इसमें लाएंगे। देखिए साइन एक्स का यहाँ से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसी सूत्र को हम रख देते हैं इस वाले में, इसकी जगह पर रखेंगे 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स को। तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स ये हमने लिख लिया, और इसका भी लिखेंगे डॉट यानी इंटू 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये लिख लिया। इसको लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुणा कर देना है। तो गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। ये हो जाएगा। इसका होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए इस पर स्क्वायर लग रहा है, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ये आपने पढ़ा होगा। तो इसी वाले सूत्र को इस वाले में लगाएंगे, यानी ए इसको मानेंगे और बी इसको मानेंगे। तो यहाँ से आई बराबर 1 का स्क्वायर प्लस बी की जगह कॉस स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह 1 इंटू बी की जगह माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से ये रखेंगे। ये रखने के बाद इसमें देखिए इसमें माइनस का आ गया यहाँ पहले, तो इसको नहीं लिखेंगे। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। आपको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे कर लेना है, तो कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस के 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx इस वाले में भी लिख देते हैं। अब इसको करने के बाद आपको एक सूत्र और लगाना है इसमें। देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसमें गौर से देखते चलना है ताकि आप भूलो नहीं। तो आई बराबर 1 प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स का ये वाला सूत्र इस वाले में लगाएंगे हम। तो यहाँ से कॉस लिखने के बाद 2x प्लस के 1/2 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस 2 गुणा। अब कॉस स्क्वायर का ऐसा ही सूत्र यहाँ पर लगा देंगे, यानी ये वाला सूत्र यहाँ पे लगेगा कॉस स्क्वायर एक्स का। तो कॉस 2x प्लस के 1/2 dx। अब इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। कटने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले आई बराबर से लिख लेना है 1 प्लस के, देखिए कॉस 2x प्लस के 1
इसका क्या कर देना है आपको, इसका आपको कर देना है यहाँ से सूत्र लगा देना है इसमें, जो अभी हमने स्क्वायर वाला लगाया था, जो इस वाले में लगाया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab वाला, लेकिन इसमें लगेगा प्लस वाला, तो ये हो जाएगा प्लस। तो ए की जगह पे आ गया क्या, कॉस स्क्वायर 2x प्लस के 1, 1 का स्क्वायर पर 1 के स्क्वायर की कोई जरूरत नहीं, कोई 1 का 1 ही होता है, और इसका 2 कॉस 2x ये हो जाएगा, और बट्टे में 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं हम, माइनस इसका यहाँ पे हो जाएगा क्या, कॉस 2x प्लस के 1 dx। अब आई बराबर आपको क्या करना है, यहाँ से इंटीग्रेशन 1 प्लस के, देखिए ये 4 इन तीनों के नीचे, तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो अलग अलग करके यहाँ से लिखेंगे हम 4 प्लस के 1/4 प्लस 2 कॉस 2x बट्टे 4 माइनस के कॉस 2x। देखिए ये वाला जहाँ पर जो माइनस था वो इन दोनों के लिए था, तो इसमें तो माइनस हो गया, इसमें भी माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा प्लस 1 dx। देखिए अब इस वाले माइनस से ये वाला प्लस वाला माइनस कट जाएगा, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 1 मिनट नीचे मैं इसको कर लेता हूँ, कोई जगह नहीं बची है, तो यहाँ से आई बराबर फिर से हम लिखते हैं, तो यहाँ पे बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर 2x बट्टे 4 प्लस 1/4 प्लस 2 कॉस 2x बट्टे 4 माइनस के कॉस 2x dx। ये आप यहाँ से लिख लेंगे। ये लिखने के बाद अब आपको यहाँ से क्या करना है, अब आपको यहाँ से क्या करना है, जो 1 मिनट आई बराबर पहले इंटीग्रेशन लगा देते हैं। देखिए जो ये दोनों हैं, जो ये दोनों बचे हैं, ये और ये, अब आपको यहाँ से करना क्या है, अब यहाँ से देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, और साथ ही साथ एक चीज़ और करनी है हमें, जो कॉस स्क्वायर 2x है, जो कॉस 2 स्क्वायर x है, उसका सूत्र है कौन सा, देखिए कॉस स्क्वायर x का लगेगा ये वाला जो अभी लगा था हमारे में, तो आपको यही वाला सूत्र यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे लगेगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स की पे तो कॉस 2x आ जाएगा, और इंटू में 2x पहले से था तो 2x और स्क्वायर आ ही जाएगा इसमें। देख 2x तो ये वाला पहले तो देखिए कॉस 2x का ये पूरा आ गया, और 2x बचा था, यहाँ पर 2x बचा था तो 2x लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे पहले से 2 देखिए इसमें x था, x ये है पूरा का पूरा, आपको दिखा देता हूँ। देखिए x है ये, इसमें थीटा x है और इसमें थीटा है 2x, तो 2x का 2x लिख दिया, और अब बारी आएगी cos x की, तो cos x इसको पूरा मान लो, 2x हमने ये मान लिया, प्लस 1/2 लिख लिया। पर यहाँ पे बट्टे में 4 पहले से है तो गुणा 4 प्लस, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो बट्टे में 4, तो 4 का 4 में भाग देंगे तो 1 का गुणा करेंगे इस वाले में, तो 2 cos 2x माइनस, अब यहाँ पे 1 लेंगे तो 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 का गुणा कर देंगे इसमें, तो 4 cos 2x dx ये हो जाएगा यहाँ से। इसका होने के बाद अब आपको यहाँ से क्या करना है, आई बराबर देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 4x प्लस के 1/8 यानी 8 प्लस 4, देखिए ये इसमें से घट जाए तो ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के 2 cos 2x dx ये हो जाएगा। इसको होने के बाद अब आपको यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को अलग अलग लिख लेना है, तो cos स्क्वायर 4x बट्टे 8 और 1/8 माइनस के 2 cos 2x बट्टे 4 dx ये आप लिख लोगे। इसको लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से करना क्या है, देखिए जो 8 है, जो 1/8 है, ये तो आपने लिख लिया, और इसमें एक चीज़ और है, कहाँ गया 1 मिनट, हाँ देखिए इसमें एक चीज़ और है, देखिए यहाँ से हमने cos स्क्वायर x का ये पूरा लिख लिया था, अब हमारा जो 1/4 था वो हमने बाहर लिख लिया था, तो यहाँ पे लिख लिया भूल गए थे, तो 1/4 हम बाहर लिख लेते हैं, तो 1/4 ये यहाँ पे आ गया, लेकिन ये गुणा में नहीं है, आप गुणा में मत समझना, ये प्लस में, इसके प्लस में, ये यहाँ पे हमने लिखा नहीं तो इस वजह से हमने प्लस में लिख दिया,
उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम प्लस में है तो इसको अंदर ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो -1/4 प्लस कॉस स्क्वायर 4x अपॉन 8 प्लस के 1/8 -2 कॉस 2x/4 dx। ये हमने लिख लिया। देखिए जो 1/4 रह गया तो वो हमने बाहर लिख लिया। 1/4 प्लस, गुणा में नहीं लिखा है, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस, ये आ गया। यहाँ से आने के बाद अब आपको क्या करना है, इसका और इसका ले लेना है आपको एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 4x/8 -2 कॉस 2x/4, इन दोनों का लेंगे तो एलसीएम का आएगा 8। 8 का इसमें करेंगे तो 2 प्लस के 1 dx। यहाँ पे हो जाएगा I बराबर कॉस 4x/8 -2 कॉस 2x/4। इसका कर देंगे तो यहाँ पे 3/8 dx हो जाएगा। अब इसका कर देंगे हम यहाँ से इंटीग्रेशन। तो कॉस का क्या होता है, साइन 4x का 4x, और जो स्क्वायर है वो यहाँ से एक स्क्वायर वो आगे आता है, लेकिन इसमें एक जो स्क्वायर था, देखिए ये वाला स्क्वायर पहले हट जाए क्योंकि हमने यहाँ पे सूत्र लगा दिया था। तो ये वाला स्क्वायर को हटा दीजिए, ये साथ में लिख दिया है गलती से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखिए साइन कॉस 4x का आ गया 4x का क्या होगा, साइन 4x। अब जो 4 है इसका गुणक, जो गुणा होता है इसमें x का जो गुणक होता है उसका गुणा हो जाता है अवकलन में, पर यहाँ पर समाकलन हो जाता है तो ये हो जाएगा भाग। तो 8 गुणा 4 माइनस के 2 का तो 2 हो जाएगा, कॉस जो कॉस है उसका हो जाएगा साइन 2x बट्टे, देखिए 2 यहाँ पे है तो 4 गुणा ये 2 इसके बट्टे में आ जाएगा, प्लस 3 8 प्लस x, इसके साथ में x है तो x आ जाएगा, इस वाले 2 से ये कट जाएगा। तो I बराबर साइन 4x बट्टे 8 चौक 32 माइनस साइन 2x/4 प्लस के 3/8 dx। तो सवाल नंबर हमारा 10वां हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 11 की तरफ। तो सवाल नंबर 11 को सबसे पहले मैं उतार लेता हूँ। सवाल नंबर 11, तो सवाल नंबर 11 मैंने उतार लिया है, और जो भी इसमें सूत्र लेंगे मैं आपको साथ साथ बता चलूँगा। अगर आपको इसके लिए अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बोलिए अलग से, तो मैं अलग से दे दूँगा, अलग से वीडियो बना दूँगा इस सूत्रों के लिए। तो सबसे सवाल नंबर 4 को पहले हम उतार लेते हैं इंटीग्रेशन के रूप में। तो cos 4 2x dx ये हमने लिख लिया। इसको लिखने के बाद देखिए ये पावर है 4, तो इसको हम तोड़ सकते हैं किस तरीके से, cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। कोई दिक्कत तो नहीं, इसका इसमें करेंगे तो 4 हो जाएगा आराम से कन्फर्म। अब आपने इससे पहले ये 10वां सवाल में 10वां सवाल था उसमें आपने पढ़ा था कि cos स्क्वायर x बराबर cos 2x प्लस के 1/2, तो 1/, यानी 1/4 सॉरी 1/2। तो इसी को यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे थीटा हमारा 2x, तो थीटा की जगह पे हमारा 2x आएगा। तो I बराबर यहाँ से लिखते हैं हम cos, देखिए 2x तो 2x यहाँ पे पहले से ही है 2x, और यहाँ पे थीटा भी 2x है, तो 2x प्लस के 1/2 का होल स्क्वायर dx ये हो जाएगा। अब I बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos 4x प्लस के 1/2 स्क्वायर dx ये हो जाएगा। अब आपको क्या कर देना है यहाँ से इंटीग्रेशन। अब यहाँ से आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, cos स्क्वायर, ये नहीं ये वाला, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला सूत्र आपने पढ़ा होगा। इसी वाले सूत्र को हम यहाँ पे रख देते हैं, a मानेंगे यहाँ पे cos 4x और b मानेंगे 1 को, यानी 1 को। तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 4x प्लस के 1, यानी इसका स्क्वायर
और 4x का स्क्वायर हो गया और प्लस 2 cos 4x बट्टे देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4 dx हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये 4 है इसको लिख लेते हैं हम अलग अलग कर कर, यानी अलग अलग करेंगे तो cos स्क्वायर 4x अपॉन 4 प्लस 1/4 प्लस 2 cos 4x बट्टे 4 dx। इस वाले 2 से ये कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, i बराबर इंटीग्रेशन कॉस देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स है तो ये वाला सूत्र यहाँ पे भी बन रहा है, तो कॉस स्क्वायर एक्स की यहाँ पे ये वाला सूत्र आ जाएगा। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स की यहाँ पे देखिए 4x का 4 इंटू देखिए स्क्वायर है, जो स्क्वायर है इसकी यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉस 2x है, थीटा तो 4x आ गया। अब जो कॉस 2x है इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा प्लस 1 बट्टे 8, यानी 2 ये वाला और 4 पहले से यहाँ पर था तो इसका गुणा इसमें हो गया 8 हो गया, प्लस 1/4 प्लस अब इसको लिख देंगे तो इसको लिखने के बाद cos 4x बट्टे 2 dx ये हो गया। तो i बराबर यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, cos 8x प्लस के 1/8 प्लस 1/4 प्लस cos 4x अपॉन 2 dx ये हो जाएगा। यहाँ से इसका होने के बाद अब आपको क्या करना, i बराबर इंटीग्रेशन देखिए जो ये वाला 8 है, जो ये वाला 8 है अब आपको यहाँ से करना क्या है, इसको अलग अलग करके लिख लेना है। तो cos 8x अपॉन 8 प्लस 1/8 प्लस 1/4 प्लस cos 4x अपॉन 2 dx ये हो जाएगा। देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से cos 8x अपॉन 8 प्लस 8 इसका एलसीएम लेंगे तो 3/8 प्लस cos 4x अपॉन 2 dx ये यहाँ से हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है इसका तो मैं बता देता हूँ 1/8 प्लस के 1/4 इसका एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 का 8 में करें तो 1, 1 का 1 में करें तो 1 प्लस 4 का 8 में भाग देंगे तो 2, 2 का 1 में करेंगे तो 2, तो यहाँ से 3/8 निकल आएगा इस तरीके से। तो अब यहाँ से इंटीग्रेशन कर देंगे इसका तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन 8x बट्टे 8 तो पहले से यही है गुणा और 8 इसके गुणा में तो ये भाग में चला जाएगा प्लस 3/8 x प्लस के कॉस का क्या हो जाएगा, साइन 4x बट्टे 2 गुणा के 4, ये गुणा है x का गुणक में तो ये भाग में चला जाएगा प्लस c। तो यहाँ से अब हमारा क्या लिख लेगा, यहाँ से हमारा लिख लेगा 1 मिनट, अब यहाँ से हमारा लिख लेगा हाँ तो i बराबर साइन 8x अपॉन 64 यानी 64 3/8 x प्लस के साइन 4x बट्टे 8 प्लस के c। तो सवाल नंबर हमारा 11 हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 12 की तरफ। तो सवाल नंबर 12 को मैं सबसे पहले यहाँ पे उतार लेता हूँ। सवाल नंबर 12, तो सवाल नंबर 12 को मैं यहाँ पे उतारता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 1 प्लस के कॉस एक्स। तो सवाल नंबर 12 मैंने उतार लिया है और सबसे पहले से आई के रूप में हमें लिख लेते हैं हम। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे आई के रूप में लिखना है, स्क्वायर है डी एक्स 1 प्लस के कॉस एक्स डी एक्स, ये सवाल है। तो इसमें आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, मैं आपको साथ साथ सूत्र लिखा देता हूँ। अगर नहीं आपको सूत्र आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सूत्र लिखिए या फॉर्मूला लिखिए, मैं आपको अलग से इसकी वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाल दूँगा। तो यहाँ से एक सूत्र आपको लिखा देता हूँ, कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, एक सूत्र होता है ये। और जो सूत्र आगे लगेगा मैं उसको आपको साथ ही साथ बता दूंगा। इसमें जो ये वाला सूत्र है उसमें एक चीज़ और है, साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस वाले सूत्र के साथ है एक सूत्र है, वो
इसमें दो हटा दिए क्योंकि दो नहीं आता है। तो अब यहाँ से हम सवाल को करते हैं। सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स को ऐसा का ऐसे ही रहने देंगे, प्लस कॉस एक्स ये पे क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, इसको रखते हैं हम यहाँ पर। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस, अब इसमें देखिए माइनस और लिखिए साथ में, माइनस ये सूत्र एक ये वाला हो गया, प्लस इसके साथ में एक भी था, सॉरी माइनस भी था, और इसके साथ एक सूत्र और होता है कॉस 2x प्लस 1 बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स। एक ये सूत्र होता है, और एक सूत्र और जो इस वाले में लगा है वो है कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस के 1। तो ये वाला सूत्र हमने इसमें लगा दिया, प्लस डी एक्स। ठीक है, इस वाले माइनस से ये वाला प्लस कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स। ये आपको लिख लेना है। इसको लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, आपने साइन स्क्वायर एक्स यानी साइन स्क्वायर एक्स का एक सूत्र पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये आपने पढ़ा होगा। अब आपको क्या करना है, इस वाले सूत्र को इसमें लगा देना है। तो आई बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साथ में इसके दो और होता है, इसके आगे क्या होता है, दो, इस वाले सूत्र में दो होता है, तो इसमें भी आप दो लगा लीजिए, प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ये आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, देखिए इस वाले दो से इस वाले दो को काट देंगे, और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ये इससे कट जाएगा। तो हमारे यहाँ से क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ से बचेगा 2 साइन 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स। अब आपको यहाँ से क्या करना है, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाना है। देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा इसका, जो साइन, इसका एक सूत्र साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 बराबर होता है क्या, 1 माइनस के कॉस एक्स। तो ये वाला सूत्र को हम इसमें लगाएंगे, तो इस वाले की जगह पे हम इसे रख सकते हैं 1 माइनस के कॉस एक्स डी एक्स, ये हमने रख लिया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आई बराबर यहाँ से इंटीग्रेशन कर देना है। तो एक का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स प्लस के सी। तो सवाल नंबर 12 हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 13 की तरफ। तो सवाल नंबर 13 को सबसे पहले मैं उतार लेता हूँ। सवाल नंबर 13, तो सवाल नंबर 13 है हमारा कॉस 2x माइनस के कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन कॉस x माइनस के कॉस अल्फ़ा। तो सवाल नंबर 13, इसमें x के यहाँ पे अल्फ़ा दिया हुआ है। तो इस वाले सवाल में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इसे i के रूप में लिख लेना है, i के रूप में, इंटीग्रेशन के रूप में, i बराबर इंटीग्रेशन के रूप में लिखेंगे। तो कॉस 2x माइनस के कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन कॉस x माइनस के कॉस अल्फ़ा डी एक्स, यह आपने लिख लिया। इसको लिखने के बाद आपको मैं एक सूत्र लिखा देता हूँ साथ ही साथ, क्योंकि सूत्र इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बताते चल रहा हूँ कि सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चंस। तो देखिए ये होता है सूत्र इसका, कॉस 2x का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के 1, ये होता है। अब आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, उसके यहाँ पे ये वाला सूत्र रख देना है। तो यहाँ से आई बराबर हम सूत्र रखेंगे कॉस 2x पे, तो कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा है तो एक्स जो थीटा है वो अल्फ़ा है इसमें, और यहाँ पर एक्स है तो एक्स यहाँ पे क्या लिखा जाएगा अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस के कॉस अल्फ़ा डी एक्स, ये हमने लिख लिया। इसको ध्यान रखना ये अल्फ़ा है, इसको एक्स समझ काट मत देना साथ ही साथ। तो आई बराबर यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के 1, इस वाले माइनस के इसमें गुणा होता है माइनस के 2 कॉस
स्क्वायर अल्फ़ा प्लस के 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस के कॉस अल्फ़ा डी एक्स। ये आपने लिख लिया। इसको लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए इस वाले इसमें से और इसमें से 2 कॉमन ले लेना है। तो आई बराबर 2 अल्फ़ा इंटीग्रेशन, देखिए ये प्लस का और ये माइनस का यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कॉस एक्स माइनस के कॉस अल्फ़ा डी एक्स, यहाँ से बचेगा हमारे पास। अब आपको क्या करना है, देखिए आई बराबर आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर ए प्लस के बी इंटू ए माइनस के बी। तो ये वाले सूत्र को हम इसमें इंक्लूड करते हैं, यानी जोड़ते हैं। तो ए की जगह पे कॉस एक्स और बी की जगह पे कॉस अल्फ़ा, इसमें 2 हटा दी क्योंकि हमने 2 पहले कॉमन ले चुके हैं। तो यहाँ से 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके यहाँ पे पहले क्या आएगा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा ब्रैकेट में बंद इंटू कॉस एक्स माइनस के कॉस अल्फ़ा बट्टे ब्रैकेट में लगा कॉस एक्स माइनस के कॉस अल्फ़ा डी एक्स। देखिए कॉस अल्फ़ा से कॉस एक्स माइनस के कॉस अल्फ़ा से ये वाला कॉस एक्स माइनस के कॉस अल्फ़ा कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, आई बराबर 2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस के कॉस अल्फ़ा डी एक्स, ये हमारे पास बचेगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, यहाँ से इंटीग्रेशन कर देना है। तो इंटीग्रेशन यहाँ से निकालेंगे, तो आई बराबर 2 का 2 कॉस का क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस, और जो ये वाला कॉस है आपको यहाँ से क्या कर दें इस वक्त। इस साथ में एक चीज़ बता दूँ आपको, देखिए इसका जो थीटा है कॉस अल्फ़ा, इसका कुछ नहीं होगा क्योंकि इसका कुछ होता ही नहीं है, अल्फ़ा वाले के साथ वाला कुछ नहीं होता है। तो आप इसमें ध्यान देना क्योंकि यहीं से गलती हो जाएगी और एग्जाम यहीं से पकड़ लेगा और आपके नंबर काट देगा। तो ये कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा की जगह पे क्या आएगा कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स यानी कि एक होता है तो उसके साथ एक्स लिख देते, तो इसके साथ भी आ जाएगी इंटू में एक्स। तो यहाँ से हमारा क्या लिख लेगा 2 साइन एक्स प्लस के एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस के सी। तो सवाल नंबर 13 हमारा हो चुका है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ करने से पहले। देखिए कॉस अल्फ़ा है, यहाँ पे अगर कॉस बीटा या कोई भी होता तो भी इसका कॉस अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा या कॉस बीटा का कॉस बीटा आता। अगर यहाँ पे एक्स होता तो इसका इंटीग्रेशन होता क्या साइन एक्स। तो चलिए चलते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ और करते हैं हम 14 को। तो सवाल नंबर 14 को मैं सबसे पहले उतार लेता हूँ। सवाल नंबर 14 कहाँ है, हाँ जी रहा। तो सवाल नंबर 14 को मैं सबसे पहले उतार लेता हूँ। कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन 1 प्लस के साइन 2x। तो सवाल नंबर 14 मैंने उतार लिया है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे इंटीग्रेशन के रूप में लिख लेना है, आई बराबर इंटीग्रेशन के रूप में लिख लेना है। तो यहाँ से आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन 1 प्लस के साइन 2x dx, ये आपने लिख लिया है। इसको लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, जो साइन 2x है उसके यहाँ पे क्या लिखना है आपको। देखिए आपने पढ़ा होगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स एक बराबर क्या होता है 1, और साइन 2x बराबर क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। तो आपको क्या करना है, जो 1 है उसके यहाँ पे रखना है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स है उसके पे 2 साइन एक्स कॉस एक्स रखना है। तो यहाँ से हम रखेंगे, आपको सबसे पहले कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स लिख लेना है। फिर आपको क्या करना है 1 की जगह पे देना है ये वाला, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x की जगह आपको क्या करना है 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख लेना है प्लस डी एक्स। अब आपको इसमें गौर से देखिए पहले तो ऊपर वाले को तो ऐसे ही उतार लेते हैं कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स बट्टे। अब आप इसको नीचे से गौर से देखिए
कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये सूत्र होता है किसका, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप यहाँ पे कॉस को ए साइन को कॉस को ए साइन को बी, यहाँ पे कॉस को ए और कॉस को बी, देखिए 2 का 2 और स्क्वायर का स्क्वायर 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 आ रहा है। तो ये किसका सूत्र है, ये सूत्र होता है ए प्लस के बी का होल स्क्वायर। ए प्लस के बी का होल स्क्वायर होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे होल स्क्वायर लिख देना है। तो कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ये यहाँ से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें अब गौर से देखना और इसको बिल्कुल छोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ से अब मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ। और यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले 7.1 और 2 में जो करते आ रहे हैं, अब वो इसमें करना है। क्या करना है, आपको कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स यानी इस वाले को क्या मानना है टी, और इसका कर देना डिफरेंशिएशन यानी विद डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के हिंदी वालों के लिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे। तो यहाँ से कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स और इस साइन का हो जाएगा प्लस के कॉस एक्स और एक्स का डी एक्स बराबर डी टी, और डी एक्स का यहाँ से मान निकालेंगे तो डी एक्स अपॉन माइनस के साइन एक्स प्लस कॉस एक्स निकलेगा। तो यहाँ से आपको क्या करने देना है, जो कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स है उसको ऐसे का ऐसे लिख लेना है, और जो कॉस एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स है इसको हमने टी माना था, आपको दिख रहा है, तो इसके पे स्क्वायर रख देंगे इंटू डी एक्स, ये पे क्या लिखेंगे डी टी अपॉन माइनस के साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स। तो पहले कॉस वाले को लिखेंगे, कोई प्लस वाला बड़ा लिखा जाता है, उसके बाद छोटा वाला, तो माइनस के साइन एक्स ब्रैकेट में 1, इस वाले को भी देखिए ये दोनों सेम है तो ये इससे कट जाएगा, जाहिर सी बात है कटना है। तो आपको अब यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से 1/t² dt ये बचेगा। अब आपको क्या करना है, जो टी स्क्वायर इसको भेज देंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा माइनस का dt हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या कर देना है, जो माइनस के टी स्क्वायर इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, तो टी स्क्वायर इंटीग्रेशन करें तो टी के स्क्वायर का माइनस के टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसमें एक जुड़ेगा प्लस का और यही नीचे आ जाता है, जो ऊपर जुड़ता है वही नीचे आ जाता है। अब आपको क्या कर देना है, यहाँ से आई बराबर यहाँ से माइनस निकालेंगे इसका, तो माइनस के 1 अपॉन माइनस के 1 ये हो जाएगा। अब आपने जो टी मानी है उसको टी को आप नीचे ले आइए, तो आई बराबर ये तो माइनस का हो जाएगा, तो 1/t ये प्लस की हो जाएगी प्लस सी। आई बराबर यहाँ से क्या लिख रहे हैं, माइनस के 1/t, टी हमने क्या माना था कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स, तो कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स प्लस सी आप यहाँ पे लिख दोगे। तो सवाल नंबर 14 हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 15 की तरफ। तो सवाल नंबर 15 हमारा कहाँ है, सबसे पहले 15 को हम उतार लेते हैं। तो सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 10q 2x sec 2x। देखिए सवाल नंबर 15 हमने उतार लिया है, जो कि आपको दिख रहा होगा। अब आपको यहाँ से करना क्या है, सबसे पहले इसे आई बराबर इंटीग्रेशन के रूप में लिख लेते हैं, यानी उतार लेते हैं। तो आई बराबर इंटीग्रेशन 10q 2x डॉट sec 2x dx ये लिख लिया। अब आपको यहाँ से क्या कर देना है, जो 10q 2x है इसको तोड़ लेना है। तोड़ेंगे कैसे, आपको एक को ले लेना है 10 स्क्वायर 2x और दूसरे एक को ले लेना है 10 2x डॉट sec 2x dx, ये आप लिख लोगे। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा जो कि ट्रिग्नोमेट्री वाला है, उसका आपने पढ़ा होगा 10 स्क्वायर x प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से 10 स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस के 1। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हम 10 स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे रख देंगे। तो आई बराबर यहाँ से क्या मिलेगा हमें, sec स्क्वायर 2x माइनस के 1 डॉट 10 2x
डॉट सेक 2x dx, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए जैसे पहले वाले में करते आ रहे थे 7.2 वगैरह में, तो आपको सेक स्क्वायर को मान लेना है, सेक 2x को मान लेना है, क्या सेक 2x को मान लेना है t। तो यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, अवकलन करने पर तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से सेक स्क्वायर का हो जाएगा 2 सेक 2x tan 2x dx बराबर dt। तो dx का मान यहाँ से क्या निकला, dt अपॉन 2 सेक 2x प्लस के tan 2x, ये हमारा निकलेगा। अब आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए सेक 2x यहाँ पर थीटा 2x है, इस वजह से हमने 2x लिखा है और ये अवकलन किया है यहाँ से। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं, तो सेक जो सेक है उसके अभी हमने t माना है तो t रखेंगे, तो टी स्क्वायर माइनस के 1 डॉट टेन, जो ये वाला टेन है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेन 2x डॉट सेक 2x, और dx ये पे क्या लिखेंगे, dt अपॉन 2 सेक 2x tan x 2x। तो ये इससे कट जाएगा, हमारे पास यहाँ से 2 बचेगा, तो इस 2 को हम बाहर ले लेते हैं, बाहर मत लीजिए अभी, ऐसे किए अंदर अंदर ही रखिए। तो यहाँ पे बचेगा हमारा टेन टी स्क्वायर 1 माइनस 1 इंटू 1/2 इंटू dt, ये हमारा बचेगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से इंटीग्रेशन कर देना है। तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी क्यू अपॉन 3, और 1 का क्या हो जाएगा, जो 1 है इसका हो जाएगा क्या, यहाँ से हो जाएगा आपका, इस 1 का हो जाएगा टी क्यू, टी के सापेक्ष है, इंटू 1/2 प्लस सी। तो आई बराबर टी क्यू अपॉन 3 माइनस के t/2 प्लस सी, ये हो जाएगा। अब आपको यहाँ से बता दूँ, टी को हमने क्या माना है, सेक 2x, तो सेक 2x को यहाँ पे रख देंगे, तो सेक क्यू 2x अपॉन 3 हो जाएगा यहाँ से। और जो ये 3 है, इसका एक चीज़ और बताना था मुझे, क्योंकि ये पूरे में हो रहा था तो इसमें भी हो जाता, ये 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 इसमें पूरा था तो पूरे का होगा इसमें, माइनस के टी का यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 सेक 2x प्लस के सी। तो सवाल नंबर 15 भी हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 16 की तरफ। तो सवाल नंबर 16 हमारा, सवाल नंबर 16 ये रहा। तो सवाल नंबर 16 को हम सबसे पहले उतार लेते हैं। देखिए जो सवाल नंबर 16 है वो 10 और 11 की तरह है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप सवाल नंबर 16 को देख सकते हैं। तो सवाल नंबर 16 को सबसे पहले मैं उतार लेता हूँ। सवाल नंबर 16, तो सवाल नंबर 16 को हम करते हैं सबसे पहले। tan 4x, तो सवाल नंबर 16 हमने उतार लिया है। देखिए सवाल नंबर 16 आप चाहें तो 10 वाले और 11 वाले को देख के कर सकते हैं, लेकिन ये 10 वाले की तरह एकदम कंफर्म, आप 10 वाले की तरह आप इसे सीधे सीधा कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं करा देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको इसे आई बराबर इंटीग्रेशन के रूप में लिखना है, ये आपने लिख लिया। अब आपको क्या कर देना है, इसे 2 भागों में तोड़ देना है। तो 2 भागों में से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से tan स्क्वायर एक्स डॉट tan स्क्वायर एक्स dx, ये हो जाएगा। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1, ये सूत्र होता है। तो आपको क्या कर देना है, tan स्क्वायर एक्स की जगह रख देना है सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1, सिर्फ एक की जगह पर, या दोनों, हाँ सॉरी दोनों की जगह पे लिखना है, नहीं तो दोनों की जगह पे नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो tan स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 dx, ये हो जाएगा। अब इसका इन दोनों का गुणा कर देना आपस में,
तो यहाँ से निकलेगा क्या हमारा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 का होल स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मानिए चाहे ए स्क्वायर नहीं, ए प्लस के बी का होल स्क्वायर। तो आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, आपने ये वाला सूत्र पढ़ा होगा। तो इस वाले सूत्र को हम इस वाले में रखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 के में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी की जगह पे 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सेक, ए की जगह पे सेक स्क्वायर एक्स इंटू बी की जगह पे 1 और डी एक्स, यहाँ से हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ से पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ से जो सेक स्क्वायर एक्स है उसका यहाँ पे वैसे 4 सेक स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन आप इसे 2 भागों में लिख लीजिए। तो सेक स्क्वायर एक्स डॉट सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये 2 बार है तो 2 बार हमने लिख लिया, एक बार और ये 2 बार प्लस 1, इसके इसमें करेंगे गुणा, तो 2 माइनस के 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से। अब आपको क्या कर देना है, जो सेक स्क्वायर एक्स है जैसे इस वाले में किया था उसी तरह इसमें करेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है, इसका मान होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर एक्स, यानी इसका सूत्र ये होता है। अब आपको क्या करना है, सेक स्क्वायर यानी एक की जगह पर, एक सेक स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस के टेन स्क्वायर ये एक्स रखना है, यानी जो ये वाला एक है सेक स्क्वायर एक्स है, यानी 2 है ये सेक स्क्वायर एक्स। तो आपको क्या करना है, सेक स्क्वायर एक्स ये पे रखना है 1 प्लस के टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से रखेंगे हम आई बराबर 1 प्लस के टेन स्क्वायर एक्स डॉट सेक स्क्वायर एक्स, और देखिए यहाँ पे प्लस लगा है, यहाँ पे प्लस लग गया है तो आपको क्या करना है, इसे डी एक्स यहाँ पे छोड़ देना, चाहे तो यहाँ से अलग अलग कर लीजिए, पर आपको यहाँ से अलग अलग करने में फ़ायदा है। तो आप यहाँ से अलग अलग कीजिए, इंटीग्रेशन चिन्ह प्लस 1 का क्या हो जाएगा डी एक्स, और डी एक्स लिखते हैं तो यहाँ पे 1 का अभी ऐसे लिखेंगे तो सही नहीं पड़ेगा, यानी कि थोड़ा गलत सा हो जाएगा हमारा। लेकिन आपको अब क्या करना है, माइनस के 2x सेक स्क्वायर एक्स, इसको आपको यहाँ पे लिख लेना है माइनस के 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये लिख लेंगे। अब ये लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, जो tan है, जो ये वाला tan है आपको इसे मान लेना है t। तो tan x बराबर इसे मान लेते हैं हम t, और इसका करते हैं हम डिफरेंशिएशन, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो tan x का क्या हो जाएगा, यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स और x का dx, और t का हो जाएगा यहाँ से dt। तो dx का मान निकालेंगे तो यहाँ से क्या लिख ले, dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, ये यहाँ से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो टेन स्क्वायर एक्स है उसकी यहाँ पे रखेंगे हम t। तो यहाँ से आई बराबर इंटीग्रेशन 1, जो 1 है उसको हम, जो हमने ये 1 लिखा है उसको आपको क्या करना है, यहाँ से जो 1 है इसको आप इंटीग्रेशन करोगे, यानी कि x वाला भी चल रहा है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 को आप चाहे तो ऐसे छोड़ दीजिए, चाहे आगे कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से अभी आप इसको 1 को ऐसे कैसे रख दीजिए, और टेन स्क्वायर एक्स की रख दीजिए टी, क्योंकि हमने टी माना से, तो टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। और जो सेक स्क्वायर एक्स है इसको ऐसा कैसे लिख लेना है, जो डी एक्स है उसकी यहाँ पे क्या लिखो, डी एक्स का मान क्या निकाला है हमने यहाँ से, डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। और जो ये वाला बचा है इसका आपको क्या कर देना है, देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आ जाएगा x और माइनस 2 और जो सेक स्क्वायर ऐसे इसका क्या हो जाएगा 2 tan x प्लस के c, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 1 मिनट इसको पेज को मैं ऊपर कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ से क्या कर देना है, जो आपको ये दिख रहा है ये यहाँ से आपको जो x है उसका हमने
जो डी एक्स है उसका एक्स हो जाएगा, कोई वन होता है, वन का कुछ एक्स होता है, और यहाँ से माइनस का माइनस, टू का टू, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x। तो आप एक बार मैं इसे सही से लिख देता हूँ, 1 प्लस के टी स्क्वायर डी टी प्लस के एक्स माइनस के 2 10x प्लस के सी। अब आपको क्या करना है, देखिए ये इंटीग्रेशन किसका है, अब इसका रह गया है, ये इसका नहीं होगा क्योंकि ये अलग से, इसका तो हमने कर लिया, इसका रह गया है, तो इसका आप यहाँ से करोगे 1 का इंटीग्रेशन, 1 का एक्स, सॉरी 1 का यहाँ से होगा टी, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है वो टी है, तो टी प्लस के टी क्यू अपॉन 3 प्लस के एक्स माइनस के 2 10x प्लस के 3, ये हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा। अब आपको क्या कर देना है, जो टी है उसका मान आपको रख देना है, जो टी का मान यहाँ से रखेंगे तो टी का मान 10 प्लस के 10 क्यू एक्स अपॉन 3 प्लस के एक्स माइनस के 2 10x प्लस के सी, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए ये 10 प्लस का, ये 10 माइनस का है, तो इसको घटा देंगे, तो आई बराबर यहाँ से क्या निकलेगा 1/3 10 क्यू एक्स प्लस के एक्स माइनस के 10x प्लस के सी। तो सवाल नंबर हमारा 16 हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 17 की तरफ। तो सवाल नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं हम सबसे पहले, तो बढ़ते हैं अपने हम सवाल नंबर 17 की तरफ। तो सवाल नंबर 17 हमारा क्या है, चलिए सवाल नंबर 17 को पहले हम उतार लेते हैं। सवाल नंबर 17, तो साइन क्यू एक्स प्लस के कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो सवाल नंबर 17 हमें ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें इसे क्या कर लेते हैं, इसे आई के रूप में लिख लेते हैं, आई के रूप में, इंटीग्रेशन के रूप में, यानी आई बराबर इंटीग्रेशन के रूप में। तो यहाँ से आई बराबर लिखेंगे, तो आई बराबर इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स प्लस के कॉस क्यू एक्स बट्टे साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए इसको आपको इन दोनों के बट्टे में लिख लेना है। तो इन दोनों के बट्टे में कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है साइन क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि ये इन दोनों के लिए। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, देखिए यहाँ से गौर से देखना, क्योंकि थोड़ा यहाँ से आपको दिक्कत ना हो जाए, इस वजह से बता देता हूँ। देखिए साइन स्क्वायर एक्स से ये कट जाएगा और कॉस स्क्वायर एक्स से ये कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, साइन एक्स बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स बट्टे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हमारा बचेगा। अब आपको क्या कर देना है, यहाँ से साइन एक्स, देखिए इसको आपको अलग अलग करके लिख लेना है, अलग अलग करके कैसे, क्योंकि देखो कॉस स्क्वायर एक्स है, ये यानी कि 2 है, तो इन दोनों को आप अलग अलग करके कैसे लिखोगे, तो आपको लिखना है एक तो इसके बट्टे में आ जाएगा कॉस एक्स इंटू 1 कॉस एक्स, इस तरीके से आपको लिख लेना है। तो कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इनको चेंज करना है, यानी कि इंटीग्रेशन नहीं करना है, चेंज करना है किस में, ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स अपन कॉस एक्स का क्या होता है 10x, और इसका क्या होता है कॉस एक्स, यानी कि सेक एक्स बराबर होता है 1 कॉस एक्स। तो 1 कॉस एक्स का क्या हो जाएगा सेक एक्स, तो डॉट सेक एक्स प्लस इसका क्या हो जाएगा कॉस एक्स अपन साइन एक्स, इसका हो जाएगा कॉट एक्स, और इसका हो जाएगा क्या कोसेक एक्स डी एक्स। अब यहाँ से इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, तो इन दोनों का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका होता है सेक एक्स, और कॉट एक्स और कोसेक एक्स का क्या होता है माइनस के कोसेक एक्स प्लस के सी। तो सवाल नंबर 17 हमारा हो चुका है।
अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 18 की तरफ। तो सवाल नंबर 18 को सबसे पहले मैं उतार लेता हूँ। सवाल नंबर 18, तो सवाल नंबर 18 को मैं सबसे पहले यहाँ पे उतार लेता हूँ, जो कि हमें दिया हुआ है कुछ cos 2x प्लस के 2 sin स्क्वायर एक्स बट्टे cos 2x, ये हमें दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, जो सवाल नंबर 18 है, जो सवाल नंबर 18 है उसको सबसे पहले हम उतार लेते हैं यहाँ पर आई बराबर इंटीग्रेशन cos 2x के रूप में। ये हमने कर लिया। अब आपको यहाँ से क्या करना है, जो cos 2x है इसका सूत्र होता है 1 प्लस 1 माइनस के 2 sin 2x, ये इसका होता है। ठीक है, तो आपको क्या कर देना है, आई बराबर cos 2x, यहाँ पे क्या लिखना है 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin 2x बट्टे cos 2x dx को ऐसा का ऐसे ही लिख देना है। अब आपको दिख रहा होगा, देखिए ये माइनस के 2x sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स है, तो ये से कट जाएगा। तो आई बराबर हमारे पास क्या बचेगा 1 अपॉन cos 2x dx, और आई बराबर देखिए 1 अपॉन cos x का क्या होता है sec स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्री में, यानी कि sec x बराबर होता है 1 अपॉन cos x, तो इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर ऐसा कैसे ही आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन में sec स्क्वायर x का क्या होता है, इसका होता है tan x प्लस के c। तो सवाल नंबर 18 हमारा हो चुका है। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, देखिए इसमें सूत्र बनाते हुए करना पड़ता है, इसको आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सबसे पहले तो इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप सवाल इसके नहीं कर पाओगे, और साथ में इसके सूत्र, ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें, सूत्र और रिवीजन यानी कि अभ्यास, आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सवाल नंबर हम 19 की तरफ बढ़ते हैं और करते हैं हम सवाल नंबर 19 को। तो सवाल नंबर सबसे पहले 19 को मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ। सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19 कहाँ है, हाँ ये रहा। तो सवाल नंबर 19 है हमारा, मैं उतार लेता हूँ यहाँ पे सवाल नंबर 19 को। 1 अपॉन sin x cos 3x, ये है हमारा सवाल नंबर 19। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले से आई बराबर इंटीग्रेशन के रूप में लिख लेते हैं। तो आई बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन sin x cos 3x dx, ये आपने लिख लिया। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपको क्या कर देना है, जो नीचे अंश है उसमें cos x का गुणा व भाग कर देना है, जिससे कि हमें सवाल को करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे cos x का हर में गुणा व भाग करने पर, और इंग्लिश वाले लिख देंगे यहाँ पे cos x का 1 बाई एक्स 1 अपॉन cos sin x cos x में गुणा व मल्टीप्लाई व डिवाइड करने पर। तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी वाले समझ गए होंगे, इंग्लिश वाले भी समझ गए होंगे। तो यहाँ से हो क्या जाएगा, यहाँ से हमारा sin x cos 3x गुणा cos x बट्टे cos x dx, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा सवाल हो जाएगा क्या 1 बाई, देखिए ये वाला cos इसके बट्टे में आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। किस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा cos, ये एक cos का इसमें गुणा हो जाएगा तो cos 4x और बट्टे cos x dx हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ से 1 बाई sin x अपन cos x का क्या होता है tan x, और cos 4x ऐसा का ऐसे हो जाएगा। और आपको क्या कर देना है, देखिए tan
10x को ऐसा कैसे ही रहने देना है। जो cos x है, cos x का उल्टा क्या होता है, sec x, यानी 1/, sec x बराबर होता है 1/, cos x। तो यहाँ से cos x का क्या हो जाएगा, 1/, ये उल्टा है 1/1 है, तो यहाँ पे sec पावर 4x dx, sec की पावर 4x हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो sec की पावर 4x है, इसको आपको दो भागों में तोड़ लेना है। किस तरीके से, sec स्क्वायर x डॉट sec स्क्वायर x बट्टे tan x dx, ये आपको लिख लेना है। और जो sec x है, जो sec स्क्वायर x है, इसका एक सूत्र होता है 1 प्लस के tan स्क्वायर x। तो आपको sec स्क्वायर x ये क्या रखना है, 1 प्लस के tan x स्क्वायर। तो आपको यहाँ से लिखोगे आप sec स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस के tan स्क्वायर x डॉट sec स्क्वायर x बट्टे tan x dx, ये यहाँ से हो जाएगा। अब आपको क्या कर देना है, जो tan है उसको आपको मान लेना है t। जो tan है, t बराबर यहाँ से क्या मानेंगे, tx को मानेंगे यहाँ से, सॉरी tan x को मानेंगे t, और यहाँ से कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो tan x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x और x का dx और t का dt। तो dx का मान यहाँ से निकालेंगे तो dx अपॉन sec स्क्वायर x आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से अब आपका i बराबर यहाँ से लिख लेगा क्या, 1 प्लस के tan की जगह पे क्या आएगा t, तो t स्क्वायर डॉट sec स्क्वायर x बट्टे tan x की जगह पे t इंटू dx की जगह पे क्या हो जाएगा, dt बट्टे sec स्क्वायर x, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस वाले sec से ये वाला sec काट देना है। तो हमारे पास यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से हमारे पास बचेगा, हाँ ये रहा। तो यहाँ से बचेगा हमारे पास क्या, 1/t इंटीग्रेशन प्लस के टी स्क्वायर dt। तो हमारे पास यहाँ से बचेगा ये। तो आपको अब यहाँ से क्या कर देना है, i बराबर सबसे पहले t को इन दोनों के बट्टे में लिख लेना है, 1/t प्लस t स्क्वायर बाई t dt। तो इस वाले t से ये उसका कट जाएगा। अब आपको क्या कर देना है, यहाँ से जो 1/t है इसको ऐसा कैसे लिख लेना है और t ऐसे लिख लेना है, तो dt हो जाएगा। आपको इसका इंटीग्रेशन कर देना है, इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x का क्या होता है, log, तो log लिखेंगे और x यहाँ पे t है तो t लिख देंगे, प्लस t का यहाँ पे t स्क्वायर बट्टे 2 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ से अब आपको क्या करते हैं, i बराबर log t की यहाँ पे हमने क्या माना है, t की यहाँ पे माना हमने tan x। तो यहाँ से tan x प्लस 1/2 tan स्क्वायर x प्लस के c। तो सवाल नंबर हमारा 19 हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 20 की तरफ। तो सवाल नंबर 20 को सबसे पहले मैं उतार लेता हूँ। सवाल नंबर 20, हाँ ये रहा। तो सवाल नंबर 20 है हमारा, cos 2x बट्टे cos x प्लस के sin x का होल स्क्वायर। तो ये मैंने सवाल नंबर 20 उतार लिया है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले इसे i बराबर इंटीग्रेशन के रूप में लिख लेंगे। तो cos 2x बट्टे cos x प्लस के sin x का होल स्क्वायर dx, ये आपने लिख लिया। इसको लिखने के बाद अब आपको क्या कर देना है, देखिए आपने इसका सूत्र पढ़ा होगा, cos 2x बराबर एक सूत्र होता है cos स्क्वायर x माइनस के sin स्क्वायर x। तो cos 2x पे हमें ये रख देना है। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस के sin स्क्वायर x बट्टे cos x प्लस के sin x dx, ये हमारा निकल जाएगा। तो आपको क्या कर देना है, यहाँ से
जो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स है, इसको लिख देना अलग अलग। तो अलग अलग लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स माइनस प्लस के साइन एक्स डी एक्स। देखिए इसका मैं आपको बता देता हूँ, ए माइनस के ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर इसका होता है ए प्लस के बी ए माइनस के बी, और यही सूत्र मैंने नीचे लगाया है इसमें। तो आपको क्या कर देना है, इस वाले से ये वाला कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का और ये सेम सेम है, तो कट जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, कॉस एक्स, एक चीज़ और, ये इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक स्क्वायर है तो यहाँ पे दो स्क्वायर है तो यहाँ पे एक बच जाएगा, तो माइनस के साइन एक्स बट्टे यहाँ पे दो थे तो यहाँ पे बचेगा एक, कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स डी एक्स, ये हमारे पास बच जाएगा। अब आपको क्या कर देना है, यहाँ से जो कॉस एक्स है, कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स, इसको मानेंगे हम, इसको किसके बराबर लिखेंगे हम, टी के बराबर, और यहाँ पे कर देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन। अवकलन करने पर ये लिख देंगे तो यहाँ से कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, जो कॉस है उसका हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, और जो साइन है उसका हो जाएगा कॉस एक्स, और एक्स का डी एक्स और टी का डी टी। तो डी एक्स का मान यहाँ से क्या लिख लेगा हमारा, डी एक्स का मान लिख लेगा डी एक्स बराबर डी टी अपॉन कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, ये हमारा लिख लेगा। तो आई बराबर यहाँ से हम रख देंगे इसमें जो कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स है, इसको ऐसा का ऐसे लिख देंगे, बट्टे जो कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स है उसको हमने माना है टी, तो यहाँ पे टी इंटू जो डी एक्स है इसकी यहाँ पे हमने अभी निकाला था डी एक्स पे, तो डी टी अपॉन कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स ऐसे का ऐसे लिख देंगे। देखिए ये इससे कट जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, वन अपॉन टी डी टी। तो वन अपॉन एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स, पर एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा टी, तो टी प्लस के सी, तो आई बराबर लॉग ब्रैकेट टी, टी हमने क्या माना यहाँ से कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स, तो कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स प्लस के सी। तो सवाल नंबर हमारा 22 भी हो चुका है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 21 की तरफ। तो सवाल नंबर 21 को मैं सबसे पहले उतार लेता हूँ। सवाल नंबर 21, साइन इनवर्स कॉस एक्स। तो सबसे पहले इसे आई बराबर इंटीग्रेशन के रूप में लिख लेता हूँ मैं, साइन बराबर साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स। तो इससे पहले मैं आपको एक बता दूं, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कॉस एक्स बराबर, जो कॉस एक्स है आपने इसकी जगह पे एक सूत्र पढ़ा होगा जो कि क्या होता है, तो कॉस एक्स बराबर होता है एक साइन 90 या पाई बाई 2 माइनस के एक्स थीटा। तो इस सूत्र को हम इसमें रखते हैं। तो आई बराबर यहाँ से इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कॉस एक्स, ये पे क्या आएगा साइन 90 और सॉरी थीटा बाई 2 सॉरी पाई बाई 2 माइनस के एक्स डी एक्स। तो ये साइन इनवर्स है और ये साइन है तो ये इससे कट जाएगा। तो आई बराबर यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस के एक्स डी एक्स, यह हमारा बचेगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से अब आपको क्या करना है, देखिए पाई बाई 2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, पाई बाई 2 एक्स माइनस के, और एक्स का क्या निकलेगा एक्स स्क्वायर बट्टे 2 प्लस सी। तो सवाल नंबर 21 हमारा हो चुका है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।